अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी बुक का सबसे आखिरी चैप्टर चैप्टर नंबर 14 और ये है गैसियस एक्सचेंज। ये भी हमारी बुक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रेट को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, गैसियस एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं, एक्सचेंज का जैसे आपको मीनिंग मालूम है कि एक्सचेंज कहा जाता है एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें कोई भी एक चीज किसी को देकर उसके बदले में दूसरी चीज ले ली जाए। अब यहाँ पर किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज। अब ये जो गैसेस का एक्सचेंज है, ये गैसेस जो हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं कि आपको पता है कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर रिलीज हो रही होती है। अब ऑक्सीजन की कंटिन्यूअसली अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का मुसलसल बाहर आना, ये एक गैसेस एक्सचेंज का ही प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करें अपने एनवायरनमेंट से। अब यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स समझनी है, जैसे मिसाल के तौर पे कि रेस्पिरेशन दर हकीकत बायोलॉजिकली क्या है और ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है, ये दर हकीकत क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि गैसेस एक्सचेंज के जो प्रोसेस हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 होते हैं। एक तो रेस्पिरेशन भी गैसेस एक्सचेंज का एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, और जबकि फोटोसिंथेसिस भी गैसेस एक्सचेंज का ही एक प्रोसेस होता है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना, ये चूंकि प्लांट्स में होता है और आपको पता है कि आपके इस चैप्टर के अंदर जो है ना, वो बॉटनी शामिल नहीं है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है प्योरली जोलॉजी का चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग जो पूरा फोकस करेंगे वो इस एस्पेक्ट की तरफ करेंगे। फोटोसिंथेसिस डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, या क्या हैं? इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन बायोलॉजिकली क्या चीज़ होती है? रेस्पिरेशन बायोलॉजिकली एक ये रेस्पिरेशन है और रेस्पिरेशन बायोलॉजिकली क्या होती है? ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, एटीपी जो है, एटीपी हो, इसको केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हर वो एनर्जी कहलाती है जिसमें कोई भी एक मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है और बॉडी जो है उस एनर्जी को, उस बॉन्ड को ब्रेक करके ही एक्सट्रैक्ट करती हो, तो उसको केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। और एटीपी का केस कुछ ऐसा ही है कि इसमें एनर्जी होती है लेकिन इसके बॉन्ड्स में होती है। अब ये एनर्जी कैसे आती है, मतलब ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ये ऑक्सीजन जो है ना वो रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट करेगी वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, C6H12O6। और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ना वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब इस रिजल्ट में जो ये ऑक्सीजन है, ये इसके साथ जैसे रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसको ब्रेक डाउन करती है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसमें जितनी भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर देती है, जिससे ये एटीपी बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज भी एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी को ड्राइव निकालने के प्रोसेस के दौरान बाय प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी प्रोड्यूस हो जाती है अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है, ये हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो जाएगा। जबकि ये वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो मुसलसल हम रिलीज कर रहे हैं। तो मतलब जो मुसलसल ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो रही है ग्लूकोज के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इसके बदले में रिलीज कर रहे हैं वो दरअसल इसी की बाय प्रोडक्ट के तौर पर बॉडी से रिलीज होती है। इसलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस कहलाता है।
जैसा कि स्टूडेंट हमने देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। अब स्टूडेंट हम आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेंटिलेशन, मतलब ये वेंटिलेशन या ब्रीदिंग किसे कहते हैं। वेंटिलेशन और ब्रीदिंग दोनों की एक ही मीनिंग होती है। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग क्या ये दोनों सेम है या अलग चीजें हैं। देखिए स्टूडेंट, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर ये आपके सामने ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। अब इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के बाहर जो हमारे इन्वायरमेंट मौजूद है, इस इन्वायरमेंट से कंटिन्यूअसली एयर को इनहेल करना। और एयर जो होती है वो यानी रेस्पिरेटरी ट्रेट के थ्रू पहुंचते पहुंचते ये आती है लंग्स में, और लंग्स में आने के बाद जो है उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर ये एयर दोबारा से बाहर निकल आती है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेस हुआ क्या है, ओवरऑल प्रोसेस देखें तो हुआ ये है कि ये जो एयर है ये हमारे इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में गई है, और फिर लंग्स से एयर दोबारा निकल के हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती है। ये जो एयर इन्वायरमेंट से लंग्स में और लंग्स से दोबारा से इन्वायरमेंट में आती है, इस पूरे प्रोसेस को ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं। तो आप बाकायदा वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ब्रीदिंग कुछ और चीज़ होती है, जबकि रेस्पिरेशन कुछ और चीज़ होती है। मतलब ब्रीथ के अंदर होता ये है कि एयर जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स तक चली जाती है, और फिर लंग्स में जो भी कुछ होना होता है यानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी होती है, इसके बाद ये एयर बाहर दोबारा इन्वायरमेंट में निकल कर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। इस पूरे प्रोसेस को ब्रीदिंग और वेंटिलेशन कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब तीसरी चीज है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हम किसे कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस में जैसा भी हमने पढ़ा था ना कि वेंटिलेशन में ये जो ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन निकल के जाती है लंग्स में, और लंग्स से दोबारा निकलकर वापस आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब मिसाल के तौर पर एनवायरनमेंट से जब एयर निकल के जाती है कहां पर, लंग्स में जाती है, तो लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि उस एयर में जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकलकर एयर में आ जाती है, और फिर ये एयर दोबारा निकलकर आ जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस हो रहा था उसके रिजल्ट में जो एयर हमारे लंग्स में गई थी, उस अंदर जाने की वजह से वो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आई है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एयर में आ जाती है, इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कहते हैं। और इस गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में जब एयर इंटर होती है हमारे लंग्स के अंदर तो वो ऑक्सीजन रिच होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच होकर बाहर निकलती है। अब ओवरऑल हमने अभी तक इस इंट्रोडक्शन में तीन टर्म्स को डिस्कस किया है। एक टर्म हमने डिस्कस की थी ब्रीदिंग, और एक हमने डिस्कस की है रेस्पिरेशन, और एक हमने डिस्कस की है गैसेस एक्सचेंज। अब हम तीनों को आपस में कंबाइन कर कर इनका एक पूरा मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज होती है। सबसे पहले ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, यानी ब्रीदिंग होती है पहले हमारे अंदर, यानी वेंटिलेशन भी जिसे कहते हैं। और इस ब्रीदिंग के रिजल्ट में जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा कि ब्रीदिंग के रिजल्ट में ऑक्सीजन जो होती है इन्वायरमेंट से निकल के हमारे लंग्स में चली जाती है। इस ब्रीदिंग के रिजल्ट में हमारे जो लंग्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलने के बाद आ जाती है हमारे एयर में, और ये बाहर निकल जाती है एयर। और फिर जब ब्लड में ये ऑक्सीजन हमारे आ जाती है तो ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है पूरी बॉडी के सेल्स में, और पूरी बॉडी के सेल्स को जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर इस टॉपिक चैप्टर में जो भी कुछ हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सरफेस।